हेलो एवरीबॉडी। तो यहाँ पे हमें 3 किरदार दिखाए गए हैं, रॉबर्टो, एल्बा और सारा। रॉबर्टो और सारा फिलहाल एक कपल हैं जो कि काफ़ी खुश रहते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। अगर हमें ये लगता है कि हम किसी का दिल दुखाएंगे और हम तक वो वापस नहीं आएगा तो ये मूवी हमें ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये सच में साबित हो जाएगा कि किसी तरीके से अगर हम कभी भी किसी का दिल दुखाते हैं तो वो हम तक लौट कर ज़रूर आता है। यहाँ पे शुरुआत में हमें रॉबर्टो और सारा को दिखाया जाता है जो काफ़ी खुश हैं एक दूसरे के साथ। रॉबर्टो जो कि एक केमिकल की शॉप में काम करता है, मेडिसिन की शॉप में, और सारा एक होटल में काम करती है। सारा और रॉबर्टो ने एक अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा स्पेस देकर रखा हुआ है। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी लंबे समय से दोनों रिलेशनशिप में है। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्टो का भाई कार्लोस को दिखाया जाता है। कार्लोस एक गे है और अपने बॉयफ्रेंड यूरी के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है। रॉबर्टो और कार्लोस के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस है और वो एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं। अब एक दिन की बात है, जब रॉबर्टो कार्लोस से मिलने जाता है तो यूरी अंदर कोई एग्जाम दे रहा होता है। रॉबर्ट देखता है कि कार्लोस बाहर एग्जामिनेशन हॉल के बैठा हुआ है। तब रॉबर्टो उससे बात करने लगता है, कहता है कि मैं पेरेंट्स के पास जा रहा हूँ, मैं सारा और अपनी बात आगे लेकर जाना चाहता हूँ, मैं मेरे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कार्लोस ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब रॉबर्टो घर आता है और सारा को बताता है कि वो जा रहा है अपने पेरेंट्स से मिलने, ताकि वो अपने और सारा के रिलेशन को आगे बढ़ाने की बात उनसे कर सके। ये बात सुनकर सारा का रिएक्शन कुछ थोड़ा सा अजीब होता है। रॉबर्टो ये बात नोटिस करता है और उसके बाद सारा कहती है, ठीक है, तुमको जो करना है करो, लेकिन मुझे 2 दिन के लिए मिलान जाना है, एक ऑफिस का काम है। तो रॉबर्टो कहता है ठीक है। वहाँ से आने के बाद सारा कहती है वो डिसाइड करेगी। अब वो 2 दिन के लिए चली जाती है। कंटिन्यू रॉबर्टो उसको फ़ोन मिलाता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता है, कभी स्विच ऑफ तो कभी बिजी बताता है। रॉबर्टो को समझ में नहीं आता। 2 दिन बाद जब रॉबर्टो सारा के होटल जाता है तो वो देखता है कि सारा काम पे आ चुकी है और रॉबर्टो को उसने बताया तक नहीं है। वो जाता है सारा से मिलने, तो सारा कहती है वो बहुत बिजी थी 2 दिन तक, बिल्कुल उसके पास टाइम नहीं था फ़ोन देखने का या उठाने का, और अभी भी वो होटल ही जा रही है। वो काम ख़त्म करके रॉबर्टो से मिलेगी। रॉबर्टो उसका इंतज़ार करता रहता है, लेकिन सारा का रिएक्शन धीरे धीरे उसको अजीब लगने लगता है। सारा का बिहेवियर चेंज होने लगता है। अब एक दिन की बात है, जब सारा रॉबर्टो साथ होते हैं और सारा कहीं दूसरे कमरे में होती है, तभी सारा का फ़ोन बजता है। रॉबर्टो सारा का फ़ोन उठाता है तो वो देखता है कि उसमें पिएत्रो नाम के एक आदमी का काफ़ी बार फ़ोन और मैसेजेस आए हुए हैं। पिएत्रो कोई और नहीं बल्कि सारा का एक्स होता है। रॉबर्टो काफ़ी नाराज़ होता है और वो सारा से इसकी सफाई मांगता है। तो सारा कहती है, देखो मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं मिलान गई थी ऑफिस के काम से और तभी मेरी मुलाकात दोबारा से पिएत्रो से हुई और हम दोनों में रिलेशन बन गया और मैं उसके साथ अभी काफ़ी खुश हूँ। रॉबर्टो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है, नाराज़ होता है। वो सारा से कहता है कि तुम अभी चली जाओ मेरे यहाँ से, अब तुम कभी भी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। सारा वहाँ से चली जाती है। सारा के जाने के कुछ दिनों बाद तक रॉबर्टो सारा को बिल्कुल भूल नहीं पाता। वो समझ जाता है कि वो सारा के बिना नहीं रह सकता। वो जाता है सारा के पास और कहता है कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। लेकिन सारा कहती है कि नहीं, अब पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब मैं तुमसे नहीं पिएत्रो से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ काफ़ी खुश भी हूँ। रॉबर्टो बिल्कुल ही टूट जाता है। वो जाता है कार्लोस के पास और बताता है कि क्या क्या हुआ। तो कार्लोस उसे कहते हैं कि चलो हम अपने पेरेंट्स के पास चलते हैं, वहाँ जाके हमारा थोड़ा बदलाव जाएगा तो मन अच्छा लगेगा। दोनों चले जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास। अब ये दोनों भाई अपने पेरेंट्स के साथ दिन बिताते हैं, लेकिन रॉबर्टो काफ़ी उदास होता है। तो रॉबर्टो के डैड एक दिन बात करते हैं रॉबर्टो से। तो रॉबर्टो पूछता है अपने डैड से कि आपको कैसा लगा था जब आप मॉम से पहली बार मिले थे, कैसे पता चलता है कि आपको प्यार हो गया है। अब रॉबर्टो के डैड काफ़ी कुछ समझाते हैं कि सच्चा प्यार ऐसा होता है, हमें ऐसी फीलिंग होती है, हमें उसके बिना रहने का मन नहीं करता। ये सब सुनकर रॉबर्टो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सारा से सच्चा वाला प्यार करने लगा है, उसके बिना कैसे रहेगा। अब वो वापस आने लगता है तो वो कार्लोस को बताता है गाड़ी में कि मैं सारा को नहीं भूल पा रहा हूँ, सारा की बहुत याद आती है मुझे। सारी बातें सुनकर कार्लोस बोलता है रॉबर्टो को कि अब उसे भूल जाओ, ये बिल्कुल वैसा ही रिश्ता है जैसा तुमने अल्बा के साथ किया था। तुमने अल्बा को धोखा दिया था, आज सारा ने तुमको धोखा दिया है, ये चीज़ें पलट कर तुम पर आई हैं। रॉबर्टो ये सुनकर नाराज़ हो जाता है और गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ जाने लगता है। रॉबर्टो सीधा पहुंचता है सारा के घर के नीचे और वो सारी रात सारा के खिड़की की तरफ देखता रहता है। वो सारा को 1-2 झलक देखने के लिए बस खड़ा ही रहता है। अब अगले दिन की बात है, रॉबर्टो के घर में रॉबर्टो की बॉस मिलने आती है, जिस मेडिकल शॉप की ओनर होती है। वो कहती है ये दवाई खा लो, तुम्हें रिलैक्स लगेगा।
और वो समझाती है कि दवाई मैंने तब खाई थी जब मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया था। काफ़ी दुख होता है, काफ़ी तकलीफ़ होती है इन सब दुखों से बाहर आने के लिए, लेकिन हमें आना ही पड़ता है। ज़िंदगी आगे जाने का नाम है, तुम किसी एक के लिए इंतज़ार करके बैठे नहीं रह सकते हो। वो रॉबर्टो को समझाती है और वहाँ से चली जाती है वो दवाई देकर। रॉबर्टो भी डिसाइड करता है कि वो सारा को भूल जाएगा। वो सारा का सारा सामान एक पैकेट में बंद करता है और उसे डस्टबिन में फेंकने जाता है, लेकिन वो नहीं फेंक पाता, वापस आ जाता है। अगले दिन वो सारा से उसके होटल में मिलने जाता है, दोनों बैठ के बातें करते हैं। वो कहता है कि सारा प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सारा कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये काम छोड़कर मिलान चली जाऊँगी पिएत्रो के पास, क्योंकि यहाँ रहूँगी तो मुझे पता चल गया है कि तुम मुझको नहीं भूल पाओगे और तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। ये सब सुनकर रॉबर्टो वापस आ जाता है। अगली सीन में दिखाता है कि सारा सामान बांध कर अपनी गाड़ी में रखकर निकल पड़ती है मिलान जाने के लिए, लेकिन रॉबर्टो उसका गाड़ी से पीछा करता है। रॉबर्टो बीच रास्ते में उसकी गाड़ी रोककर उसके साथ ज़बरदस्ती करके घर वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसको बिल्कुल झिटक के उससे नाराज़ होकर गाड़ी लेकर निकल जाती है। रॉबर्टो अकेला रह जाता है। रॉबर्टो जाता है कार्लोस के पास और काफ़ी ज़्यादा गले लगकर रोता है और दोनों काफ़ी देर तक बात करते हैं। फिर कार्लोस रॉबर्टो को सुला देता है। अगले दिन सुबह जब रॉबर्टो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है तो वो सोचता है कि आज उसके साथ बिल्कुल वही चीज़ हुई है जो एक दिन उसने अल्बा के साथ किया था। फिर अल्बा को दिखाया जाता है जो रॉबर्टो के साथ काफ़ी खुश थी। वो एक नया घर ढूंढ रही थी ताकि वो रॉबर्टो के साथ शांति से उस घर में रह सके। यहाँ पे रॉबर्टो को दिखाया जाता है उसको नींद नहीं आती, उसको इंसोम्निया की बीमारी थी। वो हमेशा अल्बा से कुछ कहना चाहता था लेकिन कभी भी कह नहीं पाता था। अल्बा को लगता था कि रॉबर्टो शायद परेशान है क्योंकि उसे नींद नहीं आती, इसलिए वो हर कोशिश करती थी कि रॉबर्टो सही रहे और उसे नींद आए। उसका बहुत ध्यान भी रखती थी। एक दिन की बात है जब अल्बा अपने पेंटिंग एग्जीबिशन जहाँ वो काम करती थी वहाँ वो रॉबर्टो को बुलाती है कुछ पेंटिंग्स दिखाने के लिए। वहाँ पे एक पेंटिंग होती है जो रॉबर्टो को काफ़ी पसंद आती है। वो पूछता है कि ये क्या है। अल्बा बताती है कि ये एक लेडी ने पागल खाने में बैठकर लिखा था। वो इसमें लिखती थी कि वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारा इंतज़ार है। उसका पति उसको छोड़कर चला गया था, लेकिन उसका पति कभी भी वापस नहीं आया और ये लेडी इंतज़ार करते करते दुनिया छोड़कर चली गई। अब हमने इसको अपने पेंटिंग एग्जीबिशन हॉल में लगा लिया है। रॉबर्टो ये सुनता है तो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अल्बा से कुछ नहीं कह पाता। अल्बा धीरे धीरे नोटिस करने लगती है कि रॉबर्टो के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता है कि शायद रॉबर्टो को रात में नींद नहीं आती, इसलिए उसके बिहेवियर में चेंज है। रॉबर्टो उसी मॉर्निंग वॉक के दौरान ये भी याद करता है कि किस तरीके से उस दौरान एक दिन यूरी आया था और बताया था कि कार्लोस ने उससे ब्रेकअप कर लिया है, शायद कार्लोस किसी और से प्यार करता है। रॉबर्टो ये सुनकर सरप्राइज हुआ था। दूसरी तरफ अल्बा और रॉबर्टो को एक घर मिल जाता है। अल्बा काफ़ी खुश होती है कि अब वो रॉबर्टो के साथ बहुत आराम से इस घर में रहेगी, अपना जो फैमिली है उसे आगे बढ़ाएगी। वो एक उससे बच्चा भी चाहती थी। वहीं रॉबर्टो और कार्लोस एक दिन डिसाइड करते हैं कि चलो पेरेंट्स के पास चलते हैं, वहाँ जाके बताएंगे कि घर ले लिया। वो दोनों अपने पेरेंट्स के पास आते हैं। वहीं पे रॉबर्टो जो है बताता है कि हमने घर ले लिया है, तो कार्लोस ये बताता है कि मैं एक गे हूँ और मुझे एक लड़के से प्यार है। ये उसके पेरेंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा कूल वे से इस बात को लेते हैं और कार्लोस के फादर ये कहते हैं कि चलो एक हम वॉक पे चलते हैं, हम बातें करेंगे तुम्हें प्यार कैसे हुआ। ये सब देखकर कार्लोस की मॉम, रॉबर्टो की मॉम काफ़ी खुश होती हैं कि उसके डैड ने इस चीज़ को इतने अच्छे से लिया। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्टो को कार्लोस बताता है कि उसे एक बीमारी है जिस वजह से उसे एक ऑपरेशन की ज़रूरत है। अगर उसे उस ऑपरेशन के दौरान कुछ हो जाता है तो यूरी उसे कभी भी भूल नहीं पाएगा और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। इसलिए उसने यूरी से ब्रेकअप कर लिया ताकि यूरी उसे धोखेबाज समझे और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाए। लेकिन अगर वो ऑपरेशन से बच जाता है तो वो यूरी के पास वापस जाएगा और सब कुछ बता देगा। रॉबर्टो को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ वो कार्लोस को ये बताता है रॉबर्टो कि वो अल्बा से प्यार नहीं करता है। कार्लोस कहता है बता दो इसके पहले कि अल्बा और इन्वॉल्व हो जाए तुम्हारे साथ। तो रॉबर्टो एक दिन बहुत कोशिश करके अल्बा को बता देता है कि देखो तुम मुझसे एक बच्चा चाहती हो, बच्चा अभी तक हुआ नहीं है। अगर बच्चा हुआ होता तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ देता, लेकिन अब बच्चा जब नहीं है तो मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जो अल्बा है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो कहती है कि ये कैसे, इतने सालों साथ रहने के बाद भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ, और उसे गुस्सा आ जाता है और वो रॉबर्टो को एक थप्पड़ मार देती है। वो गुस्से में ये भी कह देती है रॉबर्टो को तुम मेरे अपार्टमेंट से अब चले जाओ। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कार्लोस का आज ऑपरेशन का दिन है। रॉबर्टो जाता है कार्लोस से मिलने। कार्लोस उसे एक लेटर देता है, कहता है अगर मैं इस ऑपरेशन से वापस आ गया तो मुझे ये लेटर दे देना। ये सारी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, मैं यूरी को वापस अपने लाइफ में पाना चाहता हूँ। कार्लोस को ऑपरेशन थिएटर में भेज कर रॉबर्टो वेट करता है बाहर। वो लेटर खोल के पढ़ता है। उसमें कार्लोस ने रॉबर्टो के लिए काफ़ी कुछ लिखा था, जैसे वो उसे क्या करना चाहिए, वो एक बहुत अच्छा भाई है और वो ये
ये भी लिखता है कि वो यूरी के साथ दुनिया देखना चाहता है, जॉब छोड़ना चाहता है, घूमना चाहता है, हंसना चाहता है। रॉबर्टो ये सब पढ़कर इमोशनल हो जाता है। वहाँ पे जब वो वापस अपने अपार्टमेंट में जाता है तो देखता है कि एल्बा जा चुकी है अपार्टमेंट की चाबी रॉबर्टो को देकर। अब एल्बा कभी वापस नहीं आएगी। उस रात रॉबर्टो को बहुत अच्छी नींद आती है। वो समझ जाता है कि इतने दिनों तक उसे नींद सिर्फ इसलिए नहीं आती थी क्योंकि उसके दिल में बोझ था कि वो एल्बा को कैसे बताएगा। अब एल्बा चली गई तो उसे नींद आती है। उसी दिन कार्लोस का ऑपरेशन हो जाता है और कार्लोस ठीक हो जाता है। अब कार्लोस की ज़िंदगी में यूरी वापस आ जाता है और कार्लोस यूरी को अपने पेरेंट्स से भी मिला देता है। उस तरफ एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और जो रॉबर्टो है वो एक होटल में जाता है, वहीं पे वो सारा से मिलता है और सारा से उसे देखते ही प्यार हो जाता है। सारा भी उसकी तरफ देख के मुस्कुराती है, जहाँ तक है सारा को भी उससे प्यार हो गया था। दोनों आपस में डेट करने लगते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगते हैं। लेकिन एट द एंड जब आता है तो सारा ने भी रॉबर्टो को बिल्कुल वैसे ही धोखा दिया जैसे रॉबर्टो ने एल्बा को दिया था। एल्बा को जो पेन रॉबर्टो ने दिया, सारा ने वही पेन रॉबर्टो को दिया। रॉबर्टो समझ जाता है कि मेरा दिया हुआ दर्द मुझी तक वापस आ गया। और रॉबर्टो की मॉर्निंग वॉक भी इस तरीके से ख़त्म हो जाती है और वो ये सोचता है कि आज मैं बिल्कुल वही दर्द में हूँ जो एक दिन मैंने एल्बा को दिया था। और ये मूवी ऐसे ही यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।